क्वेश्चन नंबर 1, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिव्स बिलो द लिस्ट। हमें मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड से। 1798 में क्या हुआ था? प्रीफेस टू द लिरिकल बलाड्स का पब्लिश्ड हुआ था 1798 में। तो ए का फोर किस में है? ए का फोर 2 ऑप्शन में आ रहा है, ए का 4। तो 1865 में क्या हुआ था? प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम, या फिर द ग्रेट एडिशन। तो 1865 में हुआ था फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम। तो बी का थ्री इसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर 20 राइट है। 1798 में प्रीफेस टू द लिरिकल बलाड आया एंड 1865 में फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम आया, और 1924 में द ग्रेट एडिशनल पब्लिश्ड हुआ। 1948 में प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। 1798 प्रीफेस टू द लिरिकल बलाड्स एंड 1865 फंक्शन ऑफ criticism at present time, 1924 principle of literary criticism, 1948 the great edition. Lyrical ballads collection of 23 poems first published in 1798 by S.T. Coleridge and William Wordsworth। और लिरिकल बलाड जो 1798 में पब्लिश किया गया था ये एक कलेक्शन है, 23 पोएम्स का कलेक्शन है, जिसमें एंड वाइल प्रीफेस टू लिरिकल बलाड्स वाज पब्लिश्ड इन द सेकेंड एडिशन इन 1800 बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। और जब सेकेंड इसका लिरिकल बलाड का सेकेंड एडिशन 1800 में आया था, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा जो लिखा गया था सेकेंड एडिशन। वर्ड्सवर्थ ऑड ऑन इंटाइमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी होल्ड द व्यू दैट, वर्ड्सवर्थ का ओड ऑन इंटाइमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी होल्ड द व्यू दैट सोल इज नॉन एक्सिस्टेंट, चाइल्डहुड इज इमॉर्टल and soul lives in heaven before coming into the world. When he grow older we do not forget our experiences of heaven। तो इसका राइट आंसर सी है, सोल लिव्स इन हेवन बिफोर कमिंग इनटू द वर्ल्ड। सोल लिव्स रहती है इन हेवन, स्वर्ग में रहती है, आत्मा स्वर्ग में रहती है, बिफोर कमिंग इनटू द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में आने से पहले आत्माएं कहाँ रहती है? सोल हेवन में रहती है। वर्ड्सवर्थ के ऑड ऑन इंटाइमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी का व्यू ये है। विलियम वर्ड्सवर्थ ऑड ऑन इंटाइमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी holds the view that soul lives in heaven before coming into the world. The poem published in the collection Poems in 2 volumes in 1807, Let Nature Be Your Teacher, occurs in which of the following poems? ये किस पोएम से ये लाइन ली गई है? Let Nature Be Your Teacher, Turn Away, The Prelude, The Excursion and Solitary Reaper। The line "Let nature be your teacher" is taken from the famous poem of William Wordsworth, The Tables Turned। जो लाइन ये "Let nature be your teacher", ये जो लाइनें ली गई हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बलाड में पब्लिश्ड हुई थी 1798 में, द टेबल्स टर्न्ड पोएम से ली गई हैं। विच ऑफ द following critics considers a poet as a man speaking to man? William Wordsworth consider a poet as a man speaking to man. He wrote these words in the preface to the second edition। उन्होंने लिरिकल बलाड के सेकेंड एडिशन में ये वर्ड लिखे थे, a man speaking to man। ये विलियम वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बलाड का सेकेंड एडिशन जो कि 1800 में आया था, उसी में लिखे थे। और इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स अकर्स द फ्रेज द स्टिल एंड सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी? जो फ्रेज है द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये फ्रेज किस पोएम से ली गई है? ऑड इंटाइमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी से, माइकल आ पास्टोरल पोएम से, द सोलिटरी रीपर से, या फिर टर्न अवे से। तो जो फ्रेज द स्टिल सैड म्यूजिक इज ह्यूमैनिटी लिया गया है, हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फेमस ड्रामेटिक लिरिक टर्न अवे। जो पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है टर्न अवे,
उसी पोएम से ये फ्रेज लिए गए हैं। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, टिंटन अवे से। टिंटन अवे विलियम वर्ड्सवर्थ की लास्ट पोएम है, composed by nature poet William Wordsworth. The full title of the poem is Lines composed a few miles above Tintern away on revisiting the banks of the Wye during a tour July 13, 1798. The poem is written in डेकासिलैबिक ब्लैंक वर्ज। जो टिंटन अवे पोएम है वो डेकासिलैबिक ब्लैंक वर्ज में लिखी गई है। एंड कंप्राइजेज वर्ज पैराग्राफ्स। इट ओपन्स विद द स्पीकर्स डिक्लेरेशन दैट 5 years हैव पास्ड। और जो इस पोएम की ओपनिंग होती है 5 years हैव पास्ड 5 summers विद द लेंथ ऑफ 5 long winters एंड अगेन आई हेयर। इन लाइनों से पोएम की ओपनिंग होती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। हु सजेस्टेड द फॉलोइंग थ्योरी अबाउट पोइट्री। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे। हु मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अबाउट वर्ड्सवर्थ अर्ली पोइट्री। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन किसने की है अबाउट वर्ड्सवर्थ की अर्ली पोइट्री के बारे में। Wordsworth's early poetry is radical not because it embodies revolutionary theory or because it embodies the complaints of the poor, but because it attempts to shift a literary perspective away from what he saw as gentility and false sophistication. तो ये किसने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री के बारे में। लुइस काज़ामियन ने, डेविड डेचिस ने, एंड्रयू सैंडर्स ने या फिर आइफर एवंस ने। ये किसने कहा है तो वर्ड्सवर्थ वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रामेटिक शिफ्ट विच इनेबल्ड अ पोएट्री दैट वुड root us back to a love of fellow creatures and of nature itself. A radical poetry, not politics or religion, enable us to love the natural world. William Wordsworth stand behind the love. Brian Beatty। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द वर्ड्सवर्थ द पोइट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मैन इन दैट द पोइट हैज chaotic, regular and fragmentary sensibility, more lively sensibility, rational sympathy and emotion. According to Wordsworth के अनुसार poet is different from other men. poet दूसरे व्यक्तियों से किस प्रकार different हैं। According to William Wordsworth, the poet is different from other men in that the poet has more lively sensibility. इसमें कहा गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोइट दूसरे व्यक्तियों से किस तरह लिवली सेंसिबिलिटी के तरीके से क्या है अलग हैं, उनसे डिफरेंट हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का कहना है कि जो पोइट हैं वो कैसे होते हैं, लिवली सेंसिबिलिटी होती है, बहुत ही सेंसिबल होते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ अप्रैल 7, 1770, अप्रैल 23, 1850, an English poet whose lyrical ballads 1798 written with S.T. Coleridge helped to launch the English Romantic movement. The poet laureate of England from 1843-1850. This magnum opus is generally considered to be the prelude or growth of a poet's mind. Is an autobiographical poem in blank verse. तो ये जो प्रिलूड है, प्रिलूड विलियम वर्ड्सवर्थ का मैग्नम ओपस माना गया है। एंड और ग्रोथ, और प्रिलूड का एक दूसरा टाइटल है ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, जो कि प्रिलूड क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ब्लैंक वर्ज में लिखी गई है। बिगिन इन 1798 एंड पब्लिश्ड 3 months आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ इन 1850। और विलियम वर्ड्सवर्थ की जब की डेथ हुई थी 1850 में, इसके 3 months बाद इसको पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे। हु कोलैबोरेटेड विद वर्ड्सवर्थ इन ब्रिंगिंग आउट लिरिकल बलाड्स। शैली, कीट्स, कॉलरिज या वायरन। तो इसका आंसर सभी को मालूम होगा, कॉलरिज। विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद कोलैबोरेटेड वर्क किसने लिखे थे, कॉलरिज ने लिखे थे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ विच ऑफ वर्ड्सवर्थ फॉलोइंग पोएम्स वाज अ पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल माइंड। तो जो आ पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल माइंड टाइटल है वो किस पोएम का है, विलियम वर्ड्सवर्थ की।
लूसी पोएम्स का, द प्रिलूड का, द ऑड ऑन इंटाइमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी का, टिंटर नवे का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द प्रिलूड का। तो द प्रिलूड और ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम in blank words by William Wordsworth, was published posthumously in 1850 in 14 books by his widow Mary। तो जो 1850 में उसकी उनकी विधवा पत्नी मैरी के द्वारा पब्लिश कराया गया था 14 बुक्स में। When was Lyrical Ballads published? 1798, 1802, 1800 and 1805। तो लिरिकल बलाड पब्लिश हुआ था 1798 में। The Lyrical Ballad was first published in 1798. It is a collection of 23 poems by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge in the first edition 1798 में। There were 19 poems written by Wordsworth and 4 poems by Coleridge। 23 poems का कलेक्शन है ये लिरिकल बलाड, जिसमें 90 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और 4 पोएम्स कॉलेज ने लिखी थी। Its publication is generally considered as a signal of the beginning of England Romanticism। Note the chronological order of the 4 editions the lyrical ballads। देखते हैं कि chronological order क्या है 4 ballad का। The first edition in 1798 total 23 poems and the second edition in 1800 Wordsworth और द इंक्लूड एडिशन पोएम्स एंड प्रीफेस। सेकेंड एडिशन 1800 में आया था विलियम वर्ड्सवर्थ का, तो इंक्लूड एडिशन पोएम्स और सेकेंड एडिशन 1800 में आया था वर्ड्सवर्थ का, जिसमें पोएम्स इंक्लूड एडिशन, जिसमें पोएम को ऐड किया गया था प्रीफेस के नाम से आया था। द थर्ड एडिशन इन 1802 वर्ड्सवर्थ ने एडिट किया था एन अपेंडिक्स टाइटल पोइटिक डिक्शन। और जब तीसरा 1802 में इसका एडिशन आया था लिरिकल बलाड का, तो पोइटिक डिक्शन नाम से वर्ड्सवर्थ ने ऐड किया था टाइटल। द फोर्थ एंड लास्ट एडिशन इन 1805 में आया था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, फॉर वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन इज लाइक। वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन करते थे इज लाइक किसकी तरह, रीजन इन हर मोस्ट एक्सॉल्टेड मूड, नोबल लिविंग एंड द नोबल डीड, या फिर टायरनी द वल्गर फॉर्म ऑफ प्रेजेंट थिंग्स। तो इसका राइट आंसर होगा नोबल लिविंग एंड द नोबल डीड। फॉर वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन इज लाइक नोबल लिविंग एंड द नोबल डीड। वर्ड्सवर्थ एसोसिएट इमेजिनेशन विद द क्रिएटिव पावर और द पोइट principle. He selects incidents from humble and rustic life। Next one question देखेंगे, arrange the following terms in their chronological sequence of appearance। dissociation of sensibility, unreliable narrator, theater of cruelty, egotistical sublime। तो इसका राइट आंसर होगा सी। The correct chronological sequence of appearance will be DACB। Egotistical sublime, dissociation of sensibility, theater of cruelty and unreliable narrator। Egotistic sublime is first used by Keats in a letter to Richard Wodehouse। Next one question देखेंगे हम, Poetry is the first and last of all knowledge. It is as immortal as the heart of man who opened this। इन लाइनों को किसने कहा है कि पोइट्री इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज। पोइट्री फर्स्ट, पहली और अंतिम ही सभी के ज्ञान की पहली और अंतिम है। इट इज़ एज इमोर्टल, ये अमूर्त है, एज द हार्ट ऑफ मैन, जैसे कि जिस तरह से मनुष्य का दिल, जिस तरह से मानव का दिल होता है, उसी तरह से ये इमॉर्टल है, अमूर्त है। तो ये किसने कहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। तो पोइट्री इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज़ एज इमॉर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन, वाज ओपन्ड बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। प्रीफेस टू लिरिकल बलाड, कहाँ प्रीफेस टू लिरिकल बलाड में है 1798। इन प्रीफेस टू लिरिकल बलाड वर्ड्सवर्थ argues that poetry is more closely united with the universal truth of human experience than with any other discipline। Where did
Wordsworth first present his views on the nature and function of poetry. विलियम वर्ड्सवर्थ ने सबसे पहले अपने विचारों को कहाँ पे व्यक्त किया था? नेचर के प्रति। और इसका राइट आंसर होगा इन एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ अपेंडेड टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बलाड्स में। जिस विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बलाड के फर्स्ट एडिशन में ही अपने एक्सप्रेस व्यक्त किया था। Wordsworth presents his views on the nature and function of poetry first in an advertisement. Next one question देखेंगे. Wordsworth states that the central aim of the poem in the lyrical ballad is to choose incidents and situations from dash life. तो वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बलाड का सेंट्रल एम क्या था? इंसिडेंट एंड सिचुएशन फ्रॉम एवरीडे, कॉमन, रस्टिक एंड ऑर्डिनरी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कॉमन लाइफ। कॉमन लाइफ वर्ड्सवर्थ अपने लिरिकल बलाड में के इंट्रोडक्शन में लिखा था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे. इन 1798 एडिशन ऑफ द लिरिकल बलाड्स डिड नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग? 19 पोएम्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, archaic spellings and terms, name of either poet एंड द इडियट बॉय। तो इस जो एडिशन लिरिकल बलाड में इन चारों में से क्या नहीं है, मतलब किनको नहीं लिया गया? 19 पोएम तो हैं उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ के में, ओके 19 पोएम तो हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, नेम ऑफ आइदर पोएट। लिरिकल बलाड्स पब्लिश्ड इन 1798 इज ऑफन कंसिडर्ड द बिगनिंग ऑफ द रोमांटिक पीरियड। तो जो 1798 में लिरिकल बलाड पब्लिश्ड हुआ था तो वो क्या माना जाता है? वो रोमांटिक पीरियड की शुरुआत मानी जाती है। ये कहा जाता है कि यहीं से रोमांटिक पीरियड की शुरुआत हो गई थी। बिकॉज वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज पोइट्री मेक अ डिस्टिंक्ट चेंज इन फॉर्म एंड सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम न्यू क्लासिकल पोइट्री। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे. What is the name of the river mentioned in the poem lines composed a few miles above Tintern away? उस रिवर का नाम क्या है जहाँ पे टिंटर्न अवे को लिखा गया था, कंपोज किया गया था? तो द नाइल, वे, वाई एंड थेम्स, नॉन ऑफ दिस अबव, नॉन ऑफ द अबव। तो इन तीनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा वाई रिवर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे. No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travellers in some shady haunt among Arabian sands. Which of the following poems by William Wordsworth contain the above mentioned lines? तो किस विलियम वर्ड्सवर्थ की किस पोएम में अबव लाइन ली गई हैं? टिंटर्न अवे से, डैफोडिल से, सोलिटरी रीपर से, या फिर 3 years सी क्रू इन सन एंड शोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलिटरी रीपर से, जो कि No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travellers in some shady haunt among Arabian sands. तो ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? सोलिटरी रीपर से। The above lines have been taken from the poem Solitary Reaper. The Solitary Reaper is a lyrical poem. और जो विलियम वर्ड्सवर्थ की सोलिटरी रीपर पोएम है वो एक लिरिक है, एक लिरिकल पोएम है। तो आज हमने 20 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया है, तो आई होप आप लोगों को भी समझ आएगा। तो इसी तरह से मेरे साथ डेली रिवीजन करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।